तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पहले दिए हुए, पहले हम इसे रीड करेंगे, ठीक है। यू हैव स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन क्लास 6। हम लोगों ने क्लास 6 में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा था। डू यू रिमेंबर व्हाट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड by means of 4 fundamental operations: plus, minus, multiply and divide. For instance, 2x plus 3, 8a square b plus a cube b cube minus 5a, ये इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये बोला गया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट और एक वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग किसे कहते हैं वो आप लोग देखो। जो कांस्टेंट होते हैं वो हम लोग नंबर को कहते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल होते हैं वो हम लोग अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं इन फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 है, तो 2x और 3 को आपस में अलग कौन कर रहा है? बीच में प्लस अलग कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द सिंबल्स प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 2 क्या है? टर्म है। 3 भी क्या है? एक टर्म है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। अब यहाँ पे अगर मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म, यानी कि मैं यहाँ पे अगर 2x लिख दूँ तो ये भी एक वन टर्म है, ठीक है। 2x एक वन टर्म है, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। 2 टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ले लो 3y प्लस z, ठीक है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म्स के आगे, इन्हें बाइनोमियल कहेंगे। अब आ गया है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। अब 3 टर्म वाले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो ट्राइनोमियल के लिए। एक ट्राइनोमियल के बाद आता है क्वाड्रोनोमियल, ठीक है, जो कि उसमें 4 टर्म्स रहते हैं, ठीक है। जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह का रहता है, लेकिन वो इसमें अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का इसका कुछ इंट्रोडक्शन था जो कि हमने अभी समझा। अब हम लोग करेंगे इसकी वर्कशीट्स को। तो पहली वर्कशीट आ जाती है वर्कशीट 1, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली वर्कशीट में हमें यहाँ पे बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट। इन तीनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ 9x क्यूब इंटू 2x टू द पावर 4, ठीक है। तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग देखो। इस बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है 9x क्यूब मल्टीप्लाई 2x टू द पावर 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कांस्टेंट पार्ट को अलग लिखना पड़ता है और वेरिएबल पार्ट को अलग लिखना पड़ता है। इसमें कांस्टेंट पार्ट 9 और 2 है, तो सबसे पहले हम लोग उसे अलग लिखेंगे 9 इंटू 2 और ब्रैकेट दे करके सेपरेट करेंगे। अब वेरिएबल पार्ट को हम लोग लिखेंगे वेरिएबल x क्यूब मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ से देखो 9 टू से 18, मल्टीप्लाई में है तो ये साइन इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, ठीक है। 4 प्लस 3 7। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्ट एक अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप लोग देखो 9 टू से 18 लिख लिए, फिर एक मतलब मल्टीप्लाई में है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 प्लस 3 7, 18 x टू द पावर 7। इस तरह से आप लोग माइंड में भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो इस आंसर को, इस तरह के आंसर को, इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 स्क्वायर इंटू 5a टू द पावर 7। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग देखो।
-6 स्क्वायर इंटू 5 इज 7। तो यहाँ पे -6 और 5 कांस्टेंट है, तो -6 इंटू 5 -30 a स्क्वायर इंटू a⁻7। मल्टीप्लाई में दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 7 + 2 9, a⁻9 हो जाएगी -30 a⁻9। इसके आंसर हो जाएगी। ऐसे मैंने माइंड में कैलकुलेशन किया, इस तरह से आप लोग भी कर ले सकते हो चाहोगे तो। ऐसे मैं यहाँ पे एक बार बना भी दे रहा हूँ, ठीक है। -6 स्क्वायर इंटू 5 a⁻7। कॉन्स्टेंट पार्ट को हम लोग अलग लिखेंगे, -6 इंटू 5 -6 इंटू 5। यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो इंटू रहेगा, ठीक है। a स्क्वायर इंटू a⁻7 -6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -30 a 7 + 2 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाक से। -8y⁻9 इंटू -4y⁻3, या फिर -4³ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो -8 है और -4 कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो कांस्टेंट ऐसे, मैं एक बार आप लोगों को माइंड में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का लोचा हटाइए, सीधा 8 4 × 32, y की पावर यहाँ 9 है, y की पावर 3 है। मल्टीप्लाई में 9 + 3 12, 8 4 × 32 32 y⁻12। इस तरह से आप लोग माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। -8y 9 इंटू -4y³, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे भी एक और अंदर ब्रैकेट दे दो, -8 इंटू -4 इंटू है y9 इंटू y³, ठीक है। माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 4 8 × 32 y9 + 3 विच इज इक्वल टू 12। ये इस तरह से आपके आंसर आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो हम लोग अब कैसे करेंगे मैं आप सभी को सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसे भी अपने माइंड में कर सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। 7pq एंड 4/3 p² q भी आपकी है क्वेश्चन। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट को हम लोग अलग लिखेंगे, ठीक है, सेपरेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कांस्टेंट पार्ट है 7 और यहाँ है 4/3, ठीक है। तो सबसे पहले 7 ब्रैकेट देंगे, ठीक है। 7 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई। पहले देखो यहाँ पे PQ भी है, P भी है, Q भी है, यहाँ भी है, P भी Q है, P भी है और Q भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1P है इंटू यहाँ पे p² है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर 1 है। मल्टीप्लाई यहाँ Q है और यहाँ ओनली Q है, तो इसकी पावर 1 इंटू Q की पावर 3, यानी कि Q⁻3 या फिर Q³, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग इस कांस्टेंट पार्ट को आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं चाहने से। अगर 7 की जगह 9 रहता तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता, 3 × 9 से कैंसिल हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे वैसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल करेंगे, 4 7 × 28/3, ठीक है। 28/3 डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे नहीं किया मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा देना, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाया ऐसे करके। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 + 1 3, ठीक है। p⁻3 यहाँ पे Q की पावर 1 है, Q की पावर 3 मल्टीप्लाई में है, 3 + 1 4 Q⁻4। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग इसे माइंड में कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कि मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स है। इसका मतलब कि मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है या फिर क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को आप लोग देख लोगे, यहाँ पे कैंसिल तो नहीं हो रहा। 7 4 × 28/3 आप लोग ऐसे ले आओगे। P यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, Q यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, Q⁻4 यानी कि 28/3 P⁻3 Q⁻4,
ठीक है। इस तरह से जो जिनका माइंड शार्प है वो लोग ले आ सकते हैं आंसर माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 वो हम लोग लिखेंगे 12a² b⁻6 c⁻8 एंड -3a⁻7 b⁻4 c³। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया है। अब कांस्टेंट पार्ट को फटाफट हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। देखो 12 × -3, ठीक है। 12 × -3। अब यहाँ पे a² × a7 b⁻6 × b⁻4, ठीक है। c⁻8 × c⁻3। 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे प्लस या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 36 a × 7 + 2 9 b 4 + 6 10 c 8 + 3 11, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट नंबर 2 सॉल्व हुआ। वेरी इजी है ये सब, ठीक है। आगे जा कर के थोड़ी हार्ड क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। 2/5 x² y एंड 5/3 x³ y² z²। अब हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखना बस, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कांस्टेंट फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन में फ्रैक्शंस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया था। 2/5 × 5/3 है, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट को अलग लिखेंगे। x² × x³ y नहीं, y की पावर नहीं है तो y की पावर 1 इंटू यहाँ पे y², ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ z² है और यहाँ पे z नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही यहाँ पे z² लिख देंगे, ठीक है। इतना हुआ। यहाँ पे हम लोग देखो मैंने कहा था कि कांस्टेंट पार्ट अगर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं तो रिमेन बच जा रहा है 2/3 x 3 + 2 5 y 2 + 1 3 z², ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2/3 x⁵ y⁵ z⁵2। y³ भी बोल सकते हो, z² भी बोल सकते हो, ठीक है, वही एक ही बात है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स देखो ये थोड़ा सेम ही है बट इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट मतलब थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, उस टाइप का लिखा गया, लेकिन ये एक्चुअली में हार्ड है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x to the power 7 4x⁻2 एंड -5x⁵, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करना है 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, लेकिन यहाँ माइनस है तो -60 x, ये सभी की जो वेरिएबल है वो x में है तो और सभी की इसकी पावर 7 2 3, तो आपस में सभी को 7 + 2 + 3 कर दें। 7 + 2 9 9 + 3 12, तो -60 x⁻12। इस तरह से आंसर ले आ सकते हो आपको माइंड में ही, ठीक है। बट अच्छा रहेगा आप लोग कर लो ना। कांस्टेंट पार्ट को अलग लिखो 3 × 4 × -5, ठीक है। x⁻7 × x² × x³, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा -12 × -5 विच इज़ इक्वल टू -60। यहाँ पे 7 + 2 9 9 + 3 विच इज़ इक्वल टू 12। इस तरह से आंसर आया हमारा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 2। ये डेसिमल में इसीलिए थोड़ा इसे ध्यान से आप लोग देखना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ सबसे पहले 1.2a² b², 5ab⁴ c⁴2 एंड 1.1a² b c⁻7, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है,
सभी कांस्टेंट पार्ट को सबसे पहले आपस में सेपरेट करो। 1.2 इंटू 5 इंटू 1.1, ये भैया सेपरेट हो गया। अब इसे ब्रैकेट में दे करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। ए स्क्वायर यहाँ पे है। अब इस वाले में देखो ए है, ये ए है तो ए टू द पावर 1। इस वाले में ए स्क्वायर है। इस वाले में देखो बी है, बी स्क्वायर। इस वाले में देखो है बी, तो हाँ है बी, तो बी टू द पावर 4। इस वाले में है बी, हाँ है बी टू द पावर 1। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे सी के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे है सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे है सी टू द पावर 7 है, ठीक है। तो आपस में पहले इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ देखो कि सबसे पहले हम लोग 12 इंटू 11 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेसिमल भूल जाओ कि डेसिमल है, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 12 ऐसे देखो, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 11 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 660। मैंने माइंड में ही कर लिया, ठीक है। 660 आ जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे 660 लिखेंगे, ठीक है। 660 हमने लिख दिया। अब यहाँ जो डेसिमल है पहले अब हम लोग उसे पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद, यहाँ पे 1 नंबर के बाद 0 है और यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम लोग इस जो हमारा आंसर आया इसके 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 2, यहाँ 6.60। अब यहाँ पे देखो 2 + 1, एक सेकेंड, ए, हाँ ठीक है। सेकेंड मैंने यहाँ पे ए टू द पावर 2 लिख दिया था, एक्चुअली में 5 है, ठीक है। मैंने अभी बुक में देखा तो ए टू द पावर 5 है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे से गलती हुई थी। तो यहाँ पे देखो 5 + 1 6 7 8, ठीक है। ए टू द पावर 8। मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ अभी मैं आप सभी को बाद में बताऊँगा। बी 6 + 4 10 10 + 2, नहीं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। 4 + 2 6, ठीक है। 6 और यहाँ पे 1 7, यहाँ पे सी 7 + 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो 0 हटा दो, ठीक है। वैसे कोई मायने नहीं रखता 0 7 C 9, इस तरह से उतार दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3/4 में एक बार क्वेश्चन उतार ले रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, 3/4 PQ 1/2 QR स्क्वायर, -5P स्क्वायर R³ एंड -6 R⁵, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी एक इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले कांस्टेंट पार्ट को अलग सेपरेट करो। 3/4 इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू -5 इंटू -6, ठीक है। सेपरेट हो गया, कांस्टेंट पार्ट अलग, ये हाँ कांस्टेंट पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो p है, ठीक है। तो p यहाँ अगर आप लोग पावर 1 नहीं भी लिखोगे, ये p अकेला है, ठीक है। तो इसका पावर 1 ही है। तो आप लोग यहाँ 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक है। ऐसे लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे है p स्क्वायर, यहाँ पे भी p नहीं, तो ये ब्रैकेट क्लोज, काम ख़त्म p का। यहाँ पे q है तो q टू द पावर 1, यहाँ पे q है भैया, ठीक है। q है, इसकी पावर 1 और कहीं q नहीं है। इसका मतलब कि इसे भी अब साइड कर दो। अब यहाँ पे देखो pq ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो q भी है, यहाँ पे q हमने इससे ले लिया तो अब r है इसके पास, तो हम लोग इससे r को भी छीन लेंगे, r²। अब यहाँ देखो r है, उसकी पावर है r³, इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे भी r है, देखो r⁵, r का पावर भी काम तमाम हो गया। अब हम लोग करेंगे अब इन सभी को सॉल्व, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट पार्ट को अगर कैंसिल होता है तो कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। 2 3 ठीक है, -3 यहाँ पे हो जाएगा।
तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45/4, ठीक है। p to the power 3, 2 + 1 3, q to the power 2, 1 + 1 2, r 2 3 + 2 5, 5 + 5 10, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, वेरी इजी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी इन्फॉर्मेशन समझ आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एक्चुअली में ये जो अलजेब्रा है ना, ये आप लोगों को इसके लिए अपना ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का ही खेल है बस, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है बस, ठीक है। और ब्रैकेट वैकेट है थोड़ा बहुत। एक्चुअली में आगे जाकर के वर्कशीट्स में काफ़ी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को बेस अगर स्टार्टिंग से आप लोग अच्छे से समझोगे तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम आ रही है, फरवरी का महीना चल रहा है।